प्रभु का धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए। प्रभु ने रात भर हमको संभाला, अच्छी नींद प्रभु ने हमें दी और एक बार प्रभु के उपस्थिति में आकर प्रभु की आराधना और स्तुति करने का प्रभु ने अवसर दिया। हम धन्यवाद देते हैं सूरज भाई के लिए, सुंदर आराधना में उन्होंने अगुवाई करी। अब समय है कि प्रभु के वचन को हम सुनने पाएंगे। आप लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? यस। सचमुच में प्रभु भला है और मैं आपके प्रेम का, आपके पहुनाई का मैं आनंद उठा रहा हूं और मैं धन्यवाद देता हूं छोटे भाई पास्टर अरविंद के लिए, उनके परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके मध्य में आकर प्रभु के वचन की सेवकाई कर सकूं। और मैं अपने परिवार और अपनी कलीसिया की ओर से आप सबों को मैं सलाम कहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग गंगापुर चर्च के हैं? हाथ उठाकर दिखाएं। गंगापुर चर्च के, ओके, वेरी गुड। कितने लोग सातपुड़ा उधर से आए हैं? वो लोग हाथ उठाएं। ओके, वेरी गुड। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। आज हम थोड़ा सा बाइबल स्टडी करेंगे, बाइबल अध्ययन करेंगे, ठीक है। शाम को हम सुसमाचार के संदेश को सुन रहे हैं और दिन के समय हम बाइबल का अध्ययन, बाइबल पढ़ना और बाइबल सीखना भी बहुत जरूरी है ना? जरूरी है कि नहीं है ना? बच्चा पैदा हुआ कि नहीं, सबसे पहले उसको हम कहां की तैयारी करते हैं, कहां के बारे में सोचते हैं? कौन से स्कूल में जाएगा, कहां वो पढ़ेगा। छोटे बच्चे के लिए बारे में हम सोचते हैं। मतलब पढ़ाई, शिक्षा बहुत जरूरी है कि नहीं है? बोलिए ना, जरूरी है ना? कहावत है ना, पढ़ेगा इंडिया है। इधर केवल इधर से आवाज नहीं आ रही। पढ़ेगा इंडिया तो तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मैं कहता हूं पढ़ेगा विश्वासी तभी तो बढ़ेगा विश्वासी। पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे? हैं? वो लड़ता ही रहेगा। सो पढ़ाई बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण क्या हो रही है? नाश हो रही है। ज्ञान नहीं है क्या? ज्ञान है, बहुत ज्ञान है। आज आदमी कहां से कहां चला गया। पृथ्वी पर से रहने वाला चांद पर चला गया, ज्ञान होने के कारण। पर परमेश्वर हमको वचन का ज्ञान, बाइबल के बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। जोश बहुत अच्छा है, जोश के साथ साथ मेरे और आपके पास होश भी होना बहुत जरूरी है। बाइबल में बहुत सी बातें हैं, सीखने के लिए एक जिंदगी कम है। इतने सालों से प्रभु की सेवकाई में हूं, लगभग पास्टर के रूप में सेवा करते हुए मुझे 27 साल हो गए। एक पास्टर बनकर सेवा करते हुए 27 साल हो गए। पर अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं जान रहा हूं, पर मेरे अंदर सीखने की इच्छा है। कोई बताएगा सीखने की क्या उम्र होती है? गंगापुर में सीखने की उम्र क्या होती है? हैं? कोई उम्र नहीं होती है ना? सीखने की इच्छा होनी चाहिए। किसी ने कहा यदि मनुष्य सीखना चाहे तो मां के गर्भ से लेकर पृथ्वी के गर्भ में जाते तक वो क्या कर सकता है? सीख सकता है। सीखने की इच्छा होनी चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी भाई बहन परमेश्वर के वचन से सीखने वाले होने पाए। अब्राहम जब 75 साल का था, उस उम्र में परमेश्वर के पास वो आया, वचन को सीखने की उसकी इच्छा हुई। मैं कहता हूं 75 साल की उम्र में परमेश्वर के बाइबल स्कूल में उसका एडमिशन हुआ। कोई 75 साल का है यहां? कोई 75?
हाँ, एक अंकल जी बैठे हैं, आप मेरे ख्याल से अहमदाबाद से आए। अहमदाबाद से कितने लोग आए हैं? बिन्नी भैया के चर्च से, पास्टर जॉन थॉमस के चर्च से। वेरी गुड, हम इनका भी धन्यवाद देते हैं। बेचारे बहुत दूर से गंगापुर के कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए आए। अब्राहम एट द एज ऑफ 75 परमेश्वर के वचन को सीखने की उसने इच्छा जाहिर करी और 25 साल तक प्रभु के वचनों से, प्रभु की उपस्थिति क्या है, सीखता रहा। आज की सुबह आइए मेरे प्यारो, हम सीखने वाले होने पाए। यीशु मसीह का नाम लेते ही, यीशु मसीह को बोलते ही, यीशु मसीह की कौन सी तस्वीर आपके आंखों के सामने आती है? बताएंगे भाई लोग, बताएंगे बहनें, बताएंगी? यीशु मसीह का नाम लेते ही कौन सी तस्वीर आपके सामने आती है? यीशु मसीह को कहां आप देखते हैं? कौन बताएगा? बाइबल स्टडी है, थोड़ा मैं बोलूंगा, थोड़ा आप बोलेंगे, दोनों मिलकर बोलेंगे, तभी तो 12 बजेगा। और पास्टर अरविंद ने बोला कि बिल्कुल 12 बजा करके छोड़ना। मैंने अक्सर देखा यीशु मसीह बोलते ही हमें, हमारे आंखों के सामने यीशु मसीह का कौन सा चित्र, कौन सी तस्वीर हमारे आंखों के सामने आती है? ज्यादातर लोग यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, क्रूस पर लटक रहा है, वही वाली तस्वीर आती है। कोई यीशु मसीह को चरवाहे के रूप में देख रहा है, कोई यीशु मसीह को राजा के रूप में देख रहा है। सबके सामने अलग अलग तस्वीर आती है। और आज की सुबह मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमें से बहुत कम लोग हैं जो यीशु मसीह को एक शिक्षक के रूप में देखते हैं, एक टीचर के रूप में। आपको मालूम है, यीशु मसीह एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे। He was wonderful teacher। वो प्रचारक थे, उपदेशक थे, चंगा करने वाले थे, पर इन सारे बातों के साथ एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो एक शिक्षक थे, एक टीचर थे। यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में दिखाते हैं। 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश। यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर बैठकर लोगों को सिखा रहे थे। लोग ऐसे जैसे आप बैठे हैं, लोग बैठे हुए थे और यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे। इसलिए उसे कौन सा उपदेश बोलते हैं हम लोग? पहाड़ी उपदेश। पहाड़ के ऊपर से बैठ करके दिया गया उपदेश पहाड़ी उपदेश। पढ़िएगा, हर एक विश्वासी को समय समय पर 5वां अध्याय, 6वां अध्याय और 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए। बहुत सी बातें उन अध्यायों के द्वारा हम सीख सकते हैं, अपने मसीह जीवन में हम सीख सकते हैं। तो आज की सुबह मैं चाहता हूं, मैं और आप यीशु मसीह को एक शिक्षक के रूप, एक टीचर के रूप में हम देखने पाए। यीशु मसीह ने कहा, मारी पासे सीखो, मुझसे सीखो। यीशु मसीह ने क्या कहा? मारी पासे सीखो, मुझसे सीखो। यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह से सीखने के लिए बहुत कुछ है मेरे प्यार। आज एक आयत मैं आपके सामने पढ़वाना चाहूंगा जो मुझको और आपको मिलता है फिलिपियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 5वें पद को आज के सुबह के मनन के लिए हम पढ़ेंगे और फिर कुछ बातों को हम सीखने पाएंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम्हारा भी स्वभाव हो। आप सब मेरे पीछे बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे आप लोग मेरे पीछे। आप लोग तैयार हैं? बोलेंगे? यस, सब बोलिएगा। जैसा
मसीह यीशु का मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। एक बार और बोलेंगे, कुछ लोग आधा नहीं बोले, सबकी आवाज आनी चाहिए, है ना? कोशिश करिएगा, है ना? बहुत सुंदर आयत है। रेडी? जैसा मसीह यीशु का गुड स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। एक प्रभु के दास ने कहा, एक प्रभु के दास का यह कहना है, इस एक पद के द्वारा, इस एक आयत के द्वारा हम अपने पूरे मसीही जीवन को जी सकते हैं। एक ही आयत के द्वारा, ओनली वन वर्स। अगर आप अपनी मसीही जीवन को जीना चाहते हो, यह एक पद काफी है आप अपने मसीही जीवन को जीने के लिए। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि बाकी कोई आयत मत पढ़ना, रोज सुबह एक ही आयत पढ़ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। प्रभु ने मुझको वचन दिया है, रोज मुझको और आपको क्या करना है? पढ़ना है। एक प्रभु के दास ने कहा, फिलिपियों की पत्री, जब कभी आप निराश हो, परेशान हो, हताश हो, जीवन में, परिवार में, सेवकाई में, यदि आपको लगे कि मैं निराश हूं, परेशान हूं, ऐसे समय में परमेश्वर के लोगों को फिलिपियों की पत्री का अध्ययन करना चाहिए, फिलिपियों की पत्री को पढ़ना चाहिए। पिछले दिनों में इस पत्री का अध्ययन हमने शुरू किया और लगभग 3 साल इसी पूरे पत्री को हमने शनिवार की आराधना में हमने अध्ययन किया, एक एक आयत, 2-2 आयत करके। और पिछले दिनों में बहुत सी बातों को मैंने इस पत्री के माध्यम से, पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री के माध्यम से मैंने सीखा। मेरे प्यारे, पौलुस जब इस पत्री को लिख रहा है, एक चर्च को लिख रहा है, कलीसिया को लिख रहा है, और उस चर्च का क्या नाम है? बोलिए ना, क्या नाम है? फिलिपियों की कलीसिया। आपके चर्च का नाम क्या है? आपको आपके चर्च का नाम याद है? हैं? क्या नाम? सर हम तो कहीं भी चले जाते हैं चर्च, सभी तो चर्च ही है। हैं? कुछ लोग बोलते हैं पास्टर साहब एक चर्च में जाना जरूरी थोड़ी ना है, कोई भी चर्च में जा सकते, सब जगह चर्च ही तो है, सब जगह आराधना हो रहा है, सब जगह वचन बता रहे। मैंने बोला नहीं, पर फिर भी कोई एक चर्च से आपको जुड़े होना चाहिए। अरे नहीं पास्टर साहब क्या हुआ, वो वाले पास्टर भी तो अच्छे हैं, वो वाले पास्टर भी तो अच्छे हैं, इसलिए कभी हम ये वाले चर्च चले जाते हैं, कभी हम वो वाले चर्च चले जाते हैं, फिर कभी हम तीसरे चर्च चले जाते हैं, और फिर चौथे रविवार को हम खुद ही चर्च बना लेते हैं। अरे मैंने बोला नहीं 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 नहीं, गलत बात है। मैंने एक बार एक भाई से पूछा, अच्छा आपको हर संडे एक ही चर्च, कुछ लोग एक ही चर्च में जाकर उसी पादरी को झेल झेल के परेशान हो जाते हैं, रोज यही पास्टर खड़ा हो जाता है। तो मैंने उस परिवार से पूछा, आपका बच्चे हैं? उन्होंने कहा हाँ बच्चे हैं पास्टर साहब। मैं बोला बच्चों को कौन से स्कूल में आपने डाला है? तो फलाना एक स्कूल का नाम उन्होंने बताया, उस स्कूल में हमने एडमिशन कराया है। तो मैंने कहा वो स्कूल तो आपके घर से बहुत दूर है, आपके घर के पास कोई स्कूल नहीं है? तो बोले है ना पास्टर साहब, हमारे घर के पास भी स्कूल है, सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, पर उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हमने अच्छे वाले स्कूल में डाला है। मैं बोला वो भी तो स्कूल है और ये भी तो स्कूल है, सोमवार को यहाँ भेज दिया करो, मंगलवार को वहां भेज दिया करो, बुधवार को वहां भेज दिया करो, गुरुवार को और कहीं भेज दिया करो, और संडे को संडे स्कूल भेज दिया करो। तो पास्टर साहब ऐसे कहो, ऐसे कैसे होगा, हमने तो उस स्कूल में एडमिशन कराया।
बोला क्यों कराया, ये भी तो स्कूल है, सब जगह भी तो ज्ञान बढ़ रहा है। कुछ विश्वासी लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, 2 पैर वाले विश्वासी, गंगापुर वाले नहीं, मैं कहां वालों की बात कर रहा हूं? हाँ, थैंक यू सिस्टर मुझे याद दिलाने के लिए, भिलाई वालों की बात कह रहा हूं। ये पत्र फिलिपियों की कलीसिया को लिखी गई, और जब ये पत्र पौलुस लिख रहा था, ध्यान से सुनेगा, पौलुस जेल के अंदर बंद है, बंदी गृह में बंद है, और वहां से कलीसिया वालों को पत्र लिख रहा है। और इस पत्री की सुंदर आयत है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कैसे कोई आनंद मना सकता है? जेल के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे आनंद मना सकता है? बल्कि बाहर वाले को अंदर वाले को बताना चाहिए, पौलुस भैया, पौलुस अंकल, पौलुस पास्टर, आप परेशान मत होइएगा, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपको किसी तरह अंदर से बाहर लाने की कोशिश करिए, हम हिम्मत मत हारिएगा। उल्टा हो रहा है, अंदर वाला बाहर वाले को पत्र लिख रहा है, परेशान मत होना, निराश मत होना, प्रभु में सदा आनंदित होना। अरे बाप रे, बड़ा अजीब है। बाहर वाला अंदर वाले को पत्र लिखे तो समझ में आता है कि बाहर वाला अंदर वाले को, जेल के अंदर वाले को हिम्मत दे रहा है, पर यहां उल्टा है, जेल के अंदर जो बंद है बाहर वाले को पत्र लिख रहा है, हिम्मत मत हारना, घबराना नहीं, डरना नहीं। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है मेरे प्यारे, हालेलुया। कौन हमारी ताकत है? हमारा पैसा नहीं, हमारा धन नहीं, हमारा बल नहीं, हमारी गाड़ी नहीं, हमारा खेत खलियान नहीं, प्रभु हमारा आनंद है, प्रभु हमारी ताकत है, प्रभु हमारा बल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पौलुस की सुंदर बातें, जिसको उसने देखा नहीं, जिसको उसने पहचाना नहीं, उनको पत्र लिख करके बता रहा है। और इस दूसरे अध्याय में आकर इस 5वें वचन को कहता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। क्यों यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में कुछ बताना चाह रहा है? हम अपने आप से एक सवाल हमेशा पूछते रहना चाहिए कि मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा मनोभाव कैसा है, मेरा स्वभाव, मेरा नेचर कैसा है। पर मैं इस 5वें आयत को पढ़वाने से पहले मैं थोड़ा पहले और दूसरे आयत से भी तो कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं पहली आयत से भी पढ़े पाठ। हाँ। अतः यदि मसीह में, पौलुस कह रहा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। ध्यान से सुनेगा शब्दों को। पौलुस कह रहा है, यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, है क्या? यीशु मसीह में है क्या? बोलिए ना, क्या है? शांति। यीशु मसीह में कुछ शांति है? अरे कुछ क्या शांति, वो तो पूरा शांति है भाई। यीशु मसीह में प्रेम है? यस, प्रेम है। ही इज लव, गॉड इज लव, नॉट लव इज गॉड। कुछ लोग बोलते हैं लव परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है भाई। आप पार्कों में चले जाइए, हमारे जवान भाई बहन लोग एक दिल बनाते हैं, और दिल बना के क्या मारते हैं उसमें? अरे बोलो ना, एक तीर मारते हैं और 2-4 खून की बूंदे टपका देते हैं, और वो दिखाता कितना प्यार करता हूं मैं। बस 2-4 बूंद
खून के लहू बहा दिया, टपका दिया। कितना प्यार है। और उस प्रभु को देखो जिसने 2-4 बूंद नहीं, उसने अपने बदन का एक एक कतरा, एक एक बूंद मेरे और आपके लिए क्या कर दिया। वो मुझसे और आपसे कितना प्यार करता है। मैं जब रोमियो की पत्री के उस पद को पढ़ता हूं, जब हम पापी ही थे, जब उसने मुझसे प्यार किया, वो पद मुझे बहुत ही इंकरेज करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, जब मैं पाप में ही था तूने मुझसे कितना प्यार किया, और जब मैं पाप नहीं करता हूं तो तू मुझसे कितना प्यार करता है। आप समझ रहे हैं? जब मैं पाप में था, पाप करता था, तब भी मुझसे प्यार करता था, और जब मैं पाप नहीं कर रहा हूं, यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का बेटा, यीशु मसीह की बेटी बन गया हूं, तो वो मुझसे कितना प्यार करता है। एक गीत हमने गाते हैं इन दिनों में, वो गीत का लिखने वाला कहता है, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। गीत का लिखने वाला कहता है, मैंने पूछा प्रभु से, प्रभु तू क्यों मुझसे इतना प्यार करता है। मेरे अंदर तो कोई अच्छी बात नहीं है प्रभु, तू क्यों मुझसे इतना प्यार करता है। अगर आज की सुबह अगर कोई प्रभु से पूछे कि प्रभु तू मुझसे क्यों इतना प्यार करता है, तो प्रभु मुझसे और आपसे कहेगा, क्योंकि तू मेरे हाथों की क्या है, रचना है। मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसने बनाया मुझको? किसने बनाया? अगर किसी समाज वाले ने बनाया होता तो कितना घमंड करते, मैंने बनाया पास्टर स्टैनली को। सातपुड़ा वाला बोलते गुलाब सिंह को मैंने बनाया। क्यों मुझसे प्रभु इतना प्यार करता? कई बार हम बोलते हैं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। आज की सुबह में आपसे कहना चाहता हूं, हमारे पास एक परमेश्वर है, हमारे पास एक प्रभु है जो मुझसे और आपसे आज भी और अभी भी क्या करता है, प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी अपने मन में इस बात को मत आने देना कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। जब वो प्रभु हम पापी ही थे, जब हमसे प्यार करता है, तो इस बात को याद रखना, जब हम पाप नहीं करते तब भी वो प्रभु हमसे क्या करता है, प्यार करता है। पौलुस कह रहा है, यदि मसीह में कुछ शांति है और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो दूसरा पद कहता है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। तो मेरा यह आनंद पूरा करो। मुझे एक खुशी दे दो आप, तो मेरा एक आनंद पूरा करो। क्या चाह रहा है पौलुस? कौन सा आनंद चाह रहा है कि वो पूरा करने पाए? और वो दूसरे आयत में कहता है, तो ये मेरा आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। दूसरी बात, और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। देखिए यहां पर एक शब्द आया है, एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। ध्यान से सुनना। ऐसा लगता है कि फिलिपियों की कलीसिया में विश्वासियों में आपस में थोड़ा सा, बोलिए ना, थोड़ा सा मतभेद हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मतभेद होगा तो चलेगा, मनभेद ना होने पाए। आज में गंगापुर की कलीसिया, आप जिस कलीसिया से भी आए, आप कोई ना कोई कलीसिया से आप बिलोंग करते हैं।
कई बार कलीसिया में कुछ कुछ छोटी छोटी बातों के लिए कई बार तू मैं कहां बोल रहा हूं, मैं तो पूछ रहा था, आप ही बोल रहे हो जाता है, हो जाता है। देखो अभी शादियों के कितने साल हो गए भाई? 2 ही साल हुआ, 2 3 2-2.5 साल हो गया है ना। ज्योति तुमको शादियों के कितने साल हो गए हैं? अच्छा, मन बराबर मिल रहा है इसलिए 2-2.5 साल बराबर बता रहे दोनों के बीच में 2.5 साल में कभी थोड़ा थोड़ा तू मैं हुआ कि नहीं हुआ है? याद नहीं है बोले। ज्योति को कुछ याद है? हो जाता कई बार थोड़ा सा तू मैं हो जाता है। अब मेरे को तो 26 साल हो गए, कभी कभी हो जाता है। अच्छा आप पास्टर भी लड़ते हो क्या? हाँ लड़ते हैं ना हम लोग, वचन से लड़ते हैं हम लोग। अरविंद भाई कैसे लड़ते हैं हम लोग? वचन से लड़ते हैं। मेरी शादी के शुरू में थोड़ा सा तू में, बच्चे नहीं थे उस समय। अब किसी बात में मैं थोड़ा सा नाराज हो गया, पत्नी भी नाराज हो गई। बात नहीं, जब पति और पत्नी के बीच में जब थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं उन लोग बताइए? बोलिए ना। हाँ देखो बोलो ब्रदर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है भाई लोग उत्तर दे रहे हैं। अब पता नहीं है किसका पति बैठा, पत्नी चल तेरे घर चल बताती हूँ आज बोला। खूब बता रहा था, पास्टर साहब पूछ रहे थे। दोनों में तू में हो गया। सबसे पहला काम बातचीत बंद, और बातचीत बंद तो किचन बंद। सबसे पहला असर किचन पर पड़ता है, किचन बंद। मुझे दाल और चावल के अलावा और कुछ नहीं आता बंद। तो मैं सोचा मैं पास्टर हूं तो मेरी पत्नी आकर मुझे बोलना चाहिए, सॉरी माफ कर दो जी, मैं महाराज के समान बैठा रहा था। सोमवार बीत गया, मंगलवार बीत गया, आती क्या? नहीं आ रही। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु ऐसो की सुनता है तू, थोड़ा मेरी पत्नी का भी मन बदल दे। उत्तर नहीं आया, खाना भी नहीं। किसी तरह दाल चावल बनाया और खाया। मैं इतना दयालु था, बचे हुए चावल में पानी डाल दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि मेरी पत्नी ना खाए। मेरी पत्नी को भी भूख लगा, बाद में बता रही थी बेचारी, वो भी किचन में उठ करके गई। देखिए कितना दयालु पति है, बचे हुए चावल में पानी डाल दिया। गुरुवार निकल गया, शुक्रवार निकल गया, ना मैं झुक रहा हूं ना वो झुक रही। कल बताया था ना, पुष्पा झुकेगा नहीं। अभी शुक्रवार आते ही मेरे को थोड़ा सा दिल धड़कने लगा। शनिवार को प्रचार करना है, शनिवार को प्रचार करना है। और प्रचार करते करते अगर पत्नी की तरफ देख लिया तो फिर वही वाली बात याद आएगी। तो मैंने सोचा कसम से अपनी पत्नी की तरफ देखूंगा ही नहीं, इधर देख देख के, उधर देख देख के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलूंगा। और मैं प्रभु से बोला, प्रभु एक चमत्कार तो कर दो, उसका मन बदल दो। शनिवार की सुबह भी आ गई। अपने कमरे में, एकदम हकीकत बता रहा हूं, कमरे में बैठा था, यही बोल रहा था कि प्रभु उसका मन बदल दे, उसका मन बदल दे। प्रभु ने कहा, मैं उसका मन नहीं बदलूंगा, मैं तेरा मन बदलूंगा। मैंने कहा प्रभु मैं पास्टर हूं, तो प्रभु मुझे झुकना पड़ेगा। प्रभु ने कहा हाँ तुझे झुकना पड़ेगा।
प्रभु ने उससे बोला, स्टैनली बेटा, मैंने तेरे को किससे बनाया? मैंने कहा, प्रभु तूने आदम को मिट्टी से बनाया, तो मुझे भी मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाया। मैंने तेरी पत्नी को किससे बनाया? प्रभु तूने हवा को उसकी पसली से, हड्डी से बनाया, तो पक्का है कि मेरी पत्नी को भी तूने किससे बनाया? बोलिए ना, हड्डी से बनाया। तो प्रभु ने कहा, बेटा कौन गलेगा? मिट्टी पहले गलेगी कि हड्डी पहले गलेगा? आप बहनें मेरे साथ हैं? बराबर मेरे साथ हैं, भाई लोग मेरे साथ हैं। परमेश्वर ने बोला, सुन बेटा स्टैनली, मैंने तुझको मिट्टी से बनाया है और तेरी पत्नी को हड्डी से बनाया है, तो तू बता कौन पहले गलेगा? प्रभु मिट्टी तो पहले गलेगी, क्योंकि हड्डी तो जब तक कुकर में नहीं जाएगी, 2-4 सीटी नहीं लगेगी, वो तो गलेगी नहीं। मुझको मेरा उत्तर मिल गया। अब जाऊं तो जाऊं कैसे? पत्नी के पास जाना है, अभी पत्नी से सॉरी बोलना है, तो पत्नी ऐसे लेटी थी मैंने, मैं अपनी पत्नी को डियर करके बोलता हूं, डियर, प्रेमी, डियर आई एम सॉरी। आज याद आ रहा, सॉरी, पूरा हफ्ता भर निकल गया। अरे जान देना, माफ कर देना, इतना भाव मत खाना। फिर आपको बताऊं, फिर उस दिन के बाद, उस दिन पत्नी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार किया, पूछो नहीं। और उसके बाद से फिर मैंने लड़ना बंद कर दिया, क्योंकि मुझको मालूम था अगर मैं लड़ूंगा, मैं नाराज होऊंगा, प्रभु बोलेगा तो प्रभु फिर वही वाला बोलेगा, तू मिट्टी है, वो हड्डी है, तेरे को ही झुकना पड़ेगा। माफ करना यीशु मसीह का स्वभाव है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव, आज मैं और आप किसका स्वभाव, मेरे और आपके अंदर किसका स्वभाव है? कई बार बोलते हैं उसके अंदर पूरे बाप का स्वभाव है, उसके अंदर पूरा मां का स्वभाव है। आज तक किसी ने नहीं बोला पड़ोसी का है। पौलुस कह रहा है, गंभीर बात बताना चाह रहा है कलीसिया को। मेरा यह आनंद पूरा करो, एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। मैं आज जितने कलीसिया के विश्वासी भाई बहन आपसे मैं कहना चाहता हूं, कई बार कलीसिया में थोड़ा सा 19-20 कुछ बातों के लिए कई बार गड़बड़ हो जाता है। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं। इतना बड़ा मीटिंग का आयोजन करना इतना आसान बात नहीं है। इतना बड़ा मीटिंग का आयोजन करना तभी संभव होगा जब कलीसिया एक मन की होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? एक मन का होना बहुत जरूरी है। एकता में बल है मेरे प्यारे। और आज आप एक होने के कारण, पास्टर अरविंद ने मुझे एक तस्वीर भेजी थी, पास्टर साहब हमारी तैयारी शुरू हो गई है, हम प्रार्थना करना शुरू कर दिए। इस ग्राउंड पे खड़े हुए थे कुछ जवान लोगों, फोटो उन्होंने भेजा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि कलीसिया भी से एक मन होकर। बहुत जरूरी है प्रभु की सेवा में बढ़ने के लिए, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए। चर्च आज की सुबह में आपसे कहना चाहता हूं, एकता का होना बहुत जरूरी है, यूनिटी बहुत जरूरी है। फिलिपियों की कलीसिया में, ध्यान से सुना, फिलिपियों की कलीसिया में कहीं ना कहीं थोड़े से एकता की कमी आ रही थी।
इसलिए इस अध्याय के पहले भी पौलुस एक बात कहता है, 27वें पद को पढ़िएगा। निश्चय ही 1 का 27 केवल इतना करो कि कितना करो कि सब बोलिए इतना करो, बोलिए ना, ऐसा थोड़ा हाथ दिखा के इतना करो, सब बोलो ना इतना करो। कई बार कितना कर रही हूं मैं, कितना करूंगी मैं। पौलुस कितना नहीं बोल रहा है, इतना करो। क्या करो? ये इतना, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मेरी तरफ देखिए, तो केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। तुम्हारा चाल चलन इस सुसमाचार से मैच करना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए, है ना? मैचिंग का जमाना है ना? नहीं, मैचिंग का जमाना है कि नहीं? इतना करो कि आपका चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी देखूं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं। फिर से एक बार रिपीट कर रहा है कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए क्या करते रहे हो? परिश्रम करते रहते हो। मैं आज सुबह गंगापुर की कलीसिया को प्रोत्साहन करना चाहता हूं। आपके परिश्रम के कारण, आपके मेहनत के कारण, आपकी प्रार्थना के कारण, आपकी एकता के कारण आज इस सुंदर कार्य को हम इस स्थान पर होते हुए देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। जब कलीसिया एकता में रहती है, पास्टर को सरदर्द नहीं है, पास्टर को टेंशन नहीं है। जब कलीसिया में थोड़ी 19-20 गड़बड़ी होती है, तब पास्टर को परेशानी होती है। और उसके बाद फिर से दूसरे वचन में कहता है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो, एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। और तीसरी आयत में कहता है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। कितने लोग को तारीफ नहीं पसंद है? हाथ उठाकर दिखाएं। तारीफ नहीं पसंद? तारीफ नहीं पसंद है? ऐसा कोई नहीं होगा जिसको तारीफ ना पसंद है। और झूठी तारीफ कितने लोग को पसंद है? कुछ लोग कुछ भी नहीं करते और चाहते हैं कि हमारा नाम लिया जाए, मेरा नाम आना चाहिए। पौलुस कह रहा है, सावधान, झूठी तारीफ के लिए कुछ ना करो, झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से क्या समझो? अच्छा समझो। अपने से अच्छा समझो। अपने आप को नहीं, पर अपने पड़ोसी को अपने से अच्छा समझो। ये मुझसे अच्छा है। झूठी तारीफ के लिए नहीं। तारीफ सबको पसंद है, पर सत्य की तारीफ। 27 साल हो गए, नहीं 26 साल हो गए। अब फरवरी का महीना आएगा तो 27 साल हो जाएंगे शादी होकर। अभी भी मेरी पत्नी तैयार होकर मुझसे पूछती है, कैसी लग रही है? पूछती है, कैसी लग रही हूं? तो कई बार बोल देता हूं, हाँ अच्छी लग रही। फिर तो देखा भी नहीं, आपने बोल दिया अच्छी लग रही। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से पूछ लिया, कैसी लग रही हूं? तो पति ने बोला, बंदरिया जैसी लग रही है। ऐसी लग रही है? बंदरिया जैसी लग रही है। ले खत्म। ज्योति पूछती हो कि नहीं पूछती हो? हरण का पूछती नहीं पूछती? हाँ, फिर सूरज बोलता है, अरे वाह तू मेरी ज्योति है।
मैं तेरा सूरज हूं। अरे जरा सोचो, हमारे लिए इतने गाने गाता है तो ज्योति के लिए कितने गाता होगा? नहीं गाता होगा? फ्री में गाता होगा ज्योति के लिए। गाना गाकर उठाता होगा, गाना गाकर सुलाता होगा, गाना गाकर घुमाता होगा, तारीफ करता होगा। पर झूठी तारीफ नहीं है। कई लोगों को झूठी तारीफ पसंद है, कुछ भी नहीं करेंगे झूठी तारीफ। पौलुस कह रहा है झूठी तारीफ नहीं, झूठी बड़ाई नहीं, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। और वो कह रहा है एक दूसरे को तुम क्या कर लो, एक दूसरे को अच्छा समझो। कहता है तुम एक दूसरे को अपने से क्या समझो, अच्छा समझो। जिस दिन हम ये समझने लग जाएंगे कि ये बहन मुझसे अच्छी है, ये भाई मुझसे अच्छा है, समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लड़ाई नहीं रहेंगे, झगड़े नहीं रहेंगे, मनमुटाव नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित भी की चिंता करे। अपने बारे में मत सोचो, दूसरे के बारे में भी सोचो। हम कल से आए, हमारे बारे में सोच रहे हैं घर वाले, किचन में काम करने वाली बहनें, अंकल पास्टर साहब क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, पानी लेंगे, हमारी चिंता कर रहे हैं। हमें एक दूसरे की चिंता करने की जरूरत है, एक दूसरे को संभालने की क्या है जरूरत है। उसके बाद पौलुस अब 5वें वचन में आ रहा है जहां हमने शुरू किया था। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही क्या होने पाए, तुम्हारा भी क्या होने पाए, स्वभाव होने पाए। यीशु मसीह जब स्वर्ग में थे, उसने अपनी दशा को देखा, वहां से उसने लोगों की उस स्थिति को देखा, दशा को देखा। उनके पास वो कुछ भी नहीं था जो प्रभु के पास था। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसने देखा कि मेरे पास यहां पर सब कुछ है, पर मैं चाहता हूं जो मेरे पास स्वर्ग में सब कुछ है, मेरे बच्चों के पास पृथ्वी पर भी वो सब कुछ क्या है, होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर बैठा हुआ व्यक्ति कहां वालों के बारे में सोच रहा है? वो ऊपर वाले के बारे में सोच रहा है कि नीचे वाले के बारे में? और नीचे वाले को कहां के बारे में सोचना है? अपने पास तो ऊपर देखने के लिए टाइम ही नहीं है। कितने लोग ऊपर वाले को एक मानते हैं? एक कहावत है, ऊपर वाले को एक मानते हैं पर ऊपर वाले की एक नहीं मानते। आप समझ रहे हैं? ऊपर वाले को एक मानते हैं पर ऊपर वाले की एक नहीं मानते। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, आसमान में रहकर, स्वर्ग में रहकर मेरे बारे में सोच रहा है। कोई बताएगा यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? एक आध स्वभाव बताइए। प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, और बोलिए ये किसका स्वभाव? बोलिए ना, यीशु मसीह का स्वभाव। हमारा स्वभाव कैसा है? पौलुस कह रहा है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, तुम्हारा भी वैसा ही क्या होने पाए, स्वभाव होने पाए। स्वभाव में स्व हटा दो तो क्या बचा है? अपने पास स्वभाव नहीं, अपने पास क्या है? भाव है। उदय बहुत भाव खा रही है, उदय बहुत भाव खा रहा है। कुर्सी में बैठ गई तो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है।
पिछले साल नीचे बैठी थी। अरे वो चेयरमैन है तो क्या हुआ, आप जमींदार तो हो। देखो बहन कितना पैर फैलाकर मस्त बैठी, कुर्सी में बैठने वाला पैर थोड़ी ना फैला सकता। कुर्सी में बैठने का अलग मजा है, जमीन में बैठने का अलग मजा है। जरूरत पड़े ऐसा धीरे धीरे, जैसा टाइम बढ़ते जाएगा धीरे धीरे पैर भी फैलाने का, हाथ भी फैलाने का, उसके बाद आराम से लेट जाने का, जमीन में बैठना है। आप अपना स्वभाव दिखाते हैं कि आप अपना भाव दिखाते हैं? बहुत मिलता जुलता शब्द है। हम लोग कई बार बोलते हैं आजकल बहुत भाव खा रहा हो। एक गाड़ी क्या खरीद लिया आजकल, आसमान में रहता है। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की सुबह में आपसे कहना चाहता हूं, हम कुछ दुनिया से सीखे या ना सीखे, दूसरे लोगों से सीखे या ना सीखे, यीशु मसीह से सीखने पाए। और पौलुस कहता है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। भाइयों ने कहा प्रेम करने का स्वभाव था, क्षमा करने का स्वभाव था। यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं, घटी नहीं, खोट नहीं। बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के उसने मुझसे और आपसे क्या किया? प्यार किया मेरे प्यार। कोई कंडीशन नहीं थी मेरे प्यार, पर उसने मुझसे और आपसे क्या किया? प्यार किया मेरे प्यार। प्रेरितों के काम, माफ करिएगा, पतरस की पत्री, यीशु मसीह के स्वभाव से एक और स्वभाव आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। दूसरा अध्याय, पहला पतरस की पत्री, उसका दूसरा अध्याय। आप मेरे साथ हैं? हेलो बहनें मेरे साथ हैं? भाई लोग मेरे साथ हैं? सारे चेयरमैन मेरे साथ हैं? ओके, सारे जमींदार मेरे साथ हैं? वेरी गुड भैया। जब आप लोग मेरे साथ हो तो मैं भी आप ही के साथ में हूं। पढ़िएगा दूसरा अध्याय, पहला पतरस की पत्री, दूसरा अध्याय 22 वचन से पढ़िएगा। न तो उसने पाप किया, न तो उसने पाप किया, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। यीशु मसीह के बारे में लिख रहा है, पतरस लिख रहा है, ना तो उसने कोई पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई क्या है? बात निकली। 23वां वचन पढ़िए। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। मेरी तरफ देखिए, क्या सुनकर गाली नहीं देता था? थोड़ा जोर से बोलिए। गाली सुनकर गाली नहीं देता था। मतलब उसको मालूम था कि सामने वाला गाली दे रहा है। लो, सामने वाला उसको क्या दे रहा है? गाली दे रहा है। वो गाली सुन रहा है। उसने ये नहीं कहा क्या बोल रहे हैं? गाली सुनकर उसको मालूम है गाली दे रहा है, ये आप शब्द बोल रहा है, ये जो बात नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहा है। पर यीशु मसीह के बारे में पतरस लिख रहा है कि वह गाली सुनकर क्या नहीं देता था? गाली नहीं देता। आप में से कितने लोग को गाली देने की आदत है? कसम से मजा आ गया, इतने हरिश्चंद्र बैठे। पास्टर साहब 3 दिन के लिए हमने छोड़ दिया। लर्न, सीखिए। वो क्या सुनकर गाली नहीं देता था? वो गाली सुनकर क्या नहीं देता था? मैं जब कभी इस वचन को पढ़ता हूं, प्रभु क्या स्वभाव था।
यीशु मसीह को लोगों ने मारा, पीटा, थूका, उसकी दाढ़ी नोची, गाली गलौज दिया, आप शब्द बोले। उसके बाद भी यीशु के मुंह से एक शब्द निकल रहा है, प्रभु ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता। अगर उस समय अगर पास्टर स्टैनली होते तो क्या बोलते? मां कसम एक एक को देख लूंगा, मां कसम एक एक को देख लूंगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा क्रूस पर से 3 दिन के बाद जब उतरूंगा ना एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। नो, क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं है कि ये मार रहे हैं? यीशु मसीह को मालूम नहीं है ये थूक रहे हैं? यीशु मसीह को मालूम नहीं है ये निंदा कर रहे हैं? मालूम है। एक बहन मुझसे कुछ साल पहले चर्च में बोली कि पास्टर साहब कितना सहूंगी, पास्टर साहब कितना सहूंगी, आप ही बताइए कितना सहूंगी। मैं बोला हो क्या गया? पास्टर साहब वो बहन ना जब भी मुझे देखती है ना थूकती है, जब भी मुझे देखती है थूकती है। तो मैंने कहा तेरे मुंह पे थूकती है? तो बोली पास्टर साहब उसकी इतनी हिम्मत मेरे मुंह पे थूके, उसकी जबान नहीं खींच लूं मैं? तो मैं बोला जान देना, तेरे को देख करके थूक रही है ना। और यीशु मसीह को देख करके थूके कि यीशु मसीह के ऊपर थूके? बोलिए बोलिए, आंसर करिए। यीशु मसीह के ऊपर थूके कि यीशु मसीह को देखकर थूके? तो ऊपर थूकने वाले को यीशु मसीह ने क्या कहा? वो बहन ने बोली पास्टर साहब आप भी ना। मैं बोले यीशु मसीह का स्वभाव लेकर आना। यीशु मसीह का स्वभाव गाली सुनकर गाली नहीं देता। कई लोग बोलते हैं हम ईंट का जवाब, ऐ शाबाश, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नहीं नहीं, यीशु मसीह ने हमको सिखाया अगर कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे तो खींच कर देना। क्या बोला यीशु मसीह ने? यह था यीशु मसीह का स्वभाव। अगर कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसको अपना दूसरा गाल भी दे देना। अगर कोई तुझे 1 मील दूर ले जाने को बोले तो कितना जाना? 2 मील जाना उसके साथ। Show them my nature, उनको दिखा, मेरा स्वभाव दिखा। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं हम दिखाने पाए, अपने पतियों को हम दिखाने पाए कि मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है। पतियों ये दिखाने पाए कि मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है। विश्वासियों हम ये दिखाने पाए कि मेरे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। हम रोज प्रार्थना करने पाए कि प्रभु तेरा स्वभाव मेरे अंदर आने पाए। जैसा तू था प्रभु, 33.5 साल यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा। हमें से बहुत से लोग 33.5 साल की जिंदगी से केवल 3.5 साल की जिंदगी को लेना चाहते हैं। यीशु मसीह ने 3.5 साल नहीं 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहा। 30 साल अधीनता में रहा, अपना स्वभाव दिखाया। यीशु मसीह ने कितना झूठ बोला ब्रदर, कितना झूठ बोला। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ब्रदर, एक आध तो बोला होगा। 33.5 साल रहा, एक आध तो बोला होगा। आपको लगता है एक आध बोला? नहीं बोला। नहीं। तो अपन कितना बोल सकते हैं? अपन कितना, अच्छा अपन कितना झूठ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हाँ वेरी गुड बेटा, प्रभु आशीष देते हैं। कितना बोल सकते हैं ना? हाँ, गाली भी अपन थोड़ा दे सकते हैं।
ये भी पुष्पा, छोटा वाला पुष्पा। अरे इधर देख, कितना गाली दे सकते हैं? बहुत दे सकते हैं। अरे बाप, ये भी पहुंचा हुआ विश्वास। कितना झूठ बोल सकते हैं? जवान लोग बोल रहे हैं, बोल सकते हैं। नहीं, ये कौन सा चर्च का विश्वास है? अहमदाबाद वाले से पूछे, कहाँ है अहमदाबाद वाले? अंकल से नहीं, कोई जवान। हाँ, आप बहुत अच्छे बता, थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। कितना झूठ बोल सकते हैं? अरे थोड़ा माइक पे झूठ नहीं बोल सकते। गला काट दे पर अपन झूठ ना बोले। काट दे कि कट जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, यीशु मसीह ने कितने झूठ बोले हैं? एक तो बोला होगा भाई। आज की सुबह थैंक यू वेरी मच मैं आपसे कहता हूं, विनती करता हूं, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, झूठ नहीं बोला उसने, एक भी झूठ नहीं बोला। हमें से कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों पर क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। और जब से ये देना भैया, जब से ये वाला खिलौना आया है, हेलो, ये वाला खिलौना है आपके पास, है ना? ये वाला खिलौना, हम लोग कितना झूठ बोलते हैं? कुछ पति लोग पत्नी को पकड़ा देते हैं, पास्टर साहब को बोल मैं नहीं हूं घर पर। एक फिल्म थी, छोटी छोटा क्लिप कभी कभी देखता यार। उस फिल्म में वो हीरो जब भी झूठ बोलता था तो उसके घर के ऊपर कौवा रहता था, वो कांव कांव करता था। कितना अच्छा लगेगा एक एक विश्वासी के ऊपर एक एक कौवा रहे। तो जब भी वो झूठ बोले, कौवा बोले कांव कांव। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। बहुत से विश्वासियों के अंदर झूठ बोलने की आदत है। अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर एक झूठ भी बोलते हैं, आपके अंदर अभी भी यीशु मसीह का स्वभाव नहीं आया। मत बोलिए झूठ। झूठ कौन बोलता है मालूम है? इसके बच्चे झूठ बोलते हैं। आप इसके बच्चे हो? मैंने छोटी में एक छोटी सी कहानी सुनी थी। झूठ बोलना पाप है, गड्ढे में सांप है, वही तेरा पाप है। झूठ बोलना पाप है, गड्ढे में सांप है, वही तेरा बाप है। कौन है आपका बाप? शैतान तो नहीं? वो झूठ बोलता है, झूठ बोलवाता है। और पौलुस कह रहा, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होने पाए। उसने एक भी झूठ नहीं बोला। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। क्या करूं पास्टर साहब, बोलना नहीं चाहता हूं पर कई बार गुस्सा आ जाता है। कहां से आता है पता नहीं, पर आ जाता है। बहन, आपको गुस्सा आता है? क्या नाम है आपका? वीना। वीना बहन, गुस्सा आता है आपको? कितना देर रहता है आपका गुस्सा? आपके एजी हैं? हैं? कहाँ है? किधर है? इनके एजी कौन है? हाथ उठाओ। अरे वाह, एजी चेयरमैन है, मैडम जी जमींदार है। गुस्सा आता? कितना देर रहता है आपका गुस्सा? कभी कभी 2 और 3 दिन, 5 दिन हो गया। 2 और 3, 5 हो गया।
गुस्सा मैं ये नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह को भी गुस्सा आया। अच्छी बातों के लिए गुस्सा बहुत जरूरी है, पर कई बार जब गुस्सा आता है ना, तो कुछ लोग गुस्से में कुछ आलतू फालतू उल्टे सीधे काम करते हैं। कितना देर आदमी को गुस्सा रहेगा, औरत को कितना देर गुस्सा रहेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। चलिए ये बहन बीना बहन थोड़ी एक्स्ट्रा है तो 3 दिन उनको गुस्सा और 3 दिन के बाद तो मैं आपको एक सूत्र दूं, बहने बताऊं, है जब आपको गुस्सा, पतियों को, अगर पतियों से कह रहा हूं, जब पत्नियों को गुस्सा आए, कसम से कुछ मत बोलना, कुछ नहीं बोलना, चुप। एकदम बढ़िया सूत्र बता रहा हूं, चुप, कुछ मत बोलना। और बहनों, जब आपके पति को गुस्सा आए, आप क्या मत करना, आप कुछ मत, आप चुपचाप रहना। झगड़े कब होते मालूम? घर में, जब पति पत्नी दोनों एक साथ बोलते, दोनों एक साथ बोले तो गड़बड़ है। दोनों के, प्रभु के दास ने कहा, पति पत्नी को एक साथ गुस्सा नहीं आना चाहिए, एक साथ आया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कितना देर रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, आधा दिन, 1 दिन। और कभी जब मैं कई बार लोगों को बोलते हूं, पास्टर साहब मुझे गुस्सा आ रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है, बोलते कहां से आ रहा है? आज तक नहीं पता कहां से आ रहा है, और आ रहा है। आज तक कोई विश्वासी को बोलते नहीं सुना, पास्टर साहब मुझे प्यार आ रहा है, मुझे प्यार, मुझे प्यार आ रहा है, मुझे प्यार। अरे जहां से गुस्सा आ सकता है वहां से प्यार भी तो आ सकता है ना। अब की बार गुस्सा आए तो बोले तू रुक जा, प्यार को भेज, प्यार। सतपुड़ा से आ रहा है गुस्सा, रुक जा, प्यार को भेज वहां से। अगर हमारे जीवन में प्रेम आ जाए, और किसका प्रेम? यीशु मसीह का प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका प्रेम? यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का स्वभाव। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यीशु मसीह ने एक भी झूठ नहीं बोला मेरे प्यारों। परमेश्वर होने के बावजूद भी वो मनुष्य का रूप उसने क्या किया? धारण किया। ईश्वर का रूप उसने धारण किया। गॉड बिकेम मैन। 6वीं आयत को पढ़िएगा, 6वीं आयत। दूसरा अध्याय उसकी 6वीं आयत को पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री में लौट कर आए। जिसने हाँ, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, 5वां पद फिर से पढ़ करके फिर 6वें में आइएगा। या जैसा मसीह यीशु का स्वभाव, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तुम्हारा भी स्वभाव हो। चर्च में फिर से कह रहा हूं, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। यीशु मसीह का स्वभाव जानना चाहते हो? बाइबल को आप पढ़ेंगे, आप यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में जानने पाएंगे। झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता। और आगे पढ़िए। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। समझने की कोशिश करेगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, किसके रूप में था वो? परमेश्वर के स्वरूप में। और उस स्वरूप को, उस रूप को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, त्यागने के लिए तैयार हो गया। क्या बनने के लिए? मनुष्य बनने के लिए। आज कहीं ना कहीं मनुष्य
इंसान ईश्वर बनना चाह रहा है। क्या बनना चाह रहा है? इंसान क्या बनना चाह रहा है? ईश्वर बनना चाह रहा है, बनने की कोशिश कर रहा है। कपड़े बदल लेता है, बाल बढ़ा लेता है, कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ तरीके से ईश्वर बनने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर बन गया है क्या? नहीं। और आज से 2024 साल पहले ईश्वर इंसान बनने की कोशिश नहीं किया, इंसान बनकर आ गया। हालेलुया। क्या बनकर आ गया? गॉड बिकेम मैन। वो परमेश्वर के स्वरूप में था, उसके तुल्य होने पर भी अपने आप को उसने शून्य किया। उसके अगले पद में लिखता है, पढ़िएगा क्या लिखा है उसके अगले पद में? वरन अपने आप को, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कर दिया। और दास इंग्लिश में लिखा है he emptied himself, उसने अपने आप को खाली कर दिया। क्या खाली कर दिया उसने? क्या था उसमें? he was God, वो परमेश्वर था, पर उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली कर दिया, शून्य कर दिया। ध्यान से सुनना, वो 100% गॉड था और इस पृथ्वी पर 100% मनुष्य बनकर दिया। क्या बनकर दिया? मनुष्य बनकर दिया। यीशु मसीह को भूख लगी? नहीं लगी? लगी ना? तो भूख किसको लगता है? मनुष्य को लगता है, ईश्वर को थोड़ी ना भूख लगता है। यीशु मसीह को नींद आई? आई। ईश्वर को थोड़ी ना नींद आता है, मनुष्य को नींद आता है। यीशु मसीह थका? यीशु मसीह थक गया, लिखा है। कौन थकता है? मनुष्य थकता है। यीशु मसीह रोया? यीशु मसीह रोया, लिखा है। कौन रोता है? मनुष्य रोता है। मेरे और आपके अंदर का स्वभाव, यीशु मसीह को भूख लगी, यीशु मसीह को नींद आई, यीशु मसीह थक गया, यीशु मसीह रोया, यीशु मसीह दुखी हुआ। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया। ईश्वर के स्वभाव को उसने छोड़ दिया और मेरे और आपके समान बनकर उसने 33.5 साल इस पृथ्वी पर जिया। उसने दिखाया, मुझको और आपको एक नमूना दिखाया, एक एग्जाम्पल बनकर दिखाया कि मैं जैसे इस पृथ्वी पर रहा, तुम भी इस पृथ्वी पर क्या कर सकते हो? जीवन बिता सकते हो। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। क्या बनाया हमको? दीवाना नहीं। कौन सी बात दीवाना बनाई है? कि प्रभु तू परमेश्वर होने के बावजूद भी तू क्या बन गया? मनुष्य बन गया। और तेरे इसी बात ने मुझको क्या बना दिया? दीवाना बना दिया। आज जो कई लोग बोलते बहुत मुश्किल है पास्टर साहब, बहुत मुश्किल है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल है। परमेश्वर के तुल्य होने पर भी उसने आपको शून्य किया, उसने अपने आप को खाली कर दिया। यीशु मसीह चाहता तो कितना भाव खा सकता था? खा सकता था? नहीं खा सकता? खा सकता था। स्वर्ग था उसका भाई, सब कुछ उसका था। But God became zero, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया। नम्रता और दीनता का जो दूसरा पर्यायवाची शब्द है, ऑपोजिट वर्ड है, वो क्या है बताइए? घमंड। क्या है वो? घमंड।
यीशु मसीह ने कभी भी घमंड नहीं किया। घमंड करने के लिए उसके पास बहुत कुछ था, पर किसी बात का घमंड नहीं। चर्च, कलीसिया, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, कभी भी किसी बात का घमंड मत करिएगा। पास्टर अरविंद बता रहे थे कि हमारे विश्वासियों को प्रभु ने आशीष दिया। जो छोटे छोटे घरों में रहते थे, प्रभु ने आज उनको बड़े बड़े घर बनाने का सौभाग्य दिया। जो छोटी छोटी गाड़ियों में चलते थे, प्रभु ने उनको आशीष दी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं। आप देखिए कितने मोटरसाइकिल, कितने कार यहाँ पर खड़े, ये प्रभु की क्या है? आशीष है। ये हमारी औकात में कहां थी भाई? देयर वाज अ टाइम, एक समय था हम सोच नहीं सकते थे, पर प्रभु ने हमारी नम्रता के कारण, दीनता के कारण प्रभु ने हमें आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज घर जाने के बाद अपने घर को देख करके बोलना, प्रभु ये घर तूने दिया है। अपनी गाड़ी को देख करके बोलना, प्रभु ये गाड़ी तूने दिया है। अपने पति को देख करके बोलना, प्रभु ये पति तूने दिया है। बच्चों को देख करके बोलना, प्रभु ये बच्चे तूने दिए हैं, मेरा कुछ नहीं है प्रभु। किसी भी बात के लिए घमंड मत करना। बुद्धि दिया है प्रभु, इस बुद्धि को तूने दिया है, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। मैं कई बार अपनी छोटी छोटी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु मेरे जीवन में घमंड को मत आने देना प्रभु, क्योंकि वो तेरा स्वभाव नहीं है कुछ। मैंने कई बार कई लोगों को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा मेरे प्यारों, केवल घमंड के कारण। मैंने बनाया, मैं नो। अपने आप को नम्र और दीन करेगा। प्रभु ने आपको आशीष दी, प्रभु ने आपको टैलेंट दिया, प्रभु ने आपको बरकत दी। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। जितने आशीषें आपके जीवन में वे प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा। एक पेड़ जब फलों से लद जाता है, वो झुका रहता है कि ऐसा अकड़ कर रहता है? कैसा रहता है? जितने आम का पेड़ ही ले, जितने आम के पेड़ लग जाएं, उसमें आम लग जाएं, वो पेड़ कैसा रहता है? झुका रहता है। तो कई बार लोग पत्थर मारते हैं, कई बार लकड़ी से उसको। अगर आम का मुंह रहे, अगर आम बोलने वाला हो, तो वो क्या बोलेगा? पत्थर मारेगा तू? लकड़ी मारेगा, खींचेगा, तोड़ेगा? पत्थर मारने वालों को भी आम कुछ नहीं बोलता, खींचने वालों को भी आम कुछ नहीं बोलता। जितने फल उसमें आते हमेशा कैसा रहता है? आज की सुबह मैं हर एक विश्वासियों से कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा, बहनों से कहना चाहूंगा, जैसा यीशु मसीह का क्या था? स्वभाव था। शैतान के अंदर, मैं समाप्त कर रहा हूं थोड़ी देर में, शैतान के अंदर 12 बज गया क्या? नहीं बजा ना? 5 मिनट बचा है, 5 मिनट बचा है। ठीक है, जब 12 बज जाएगा आप खड़े हो जाना ना, जिसका बच जाएगा वो खड़े हो जाना। आप लोग मेरे साथ हैं? अपने पड़ोसी को पूछो, बहन आप यहीं हो? आप लोग बहन मत बोलिए, आप लोग भाई बोलिए। वो लोग भी बेचारे बोले, बहन आप यहीं हो? दोनों हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद दीजिए। एक बार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं क्या बोल रहा था? भूल गया। गुलाब भाई क्या बोल रहा है? सुनाई नहीं दिया। ओके, या थैंक यू। शैतान के अंदर एक स्वभाव आ गया। कौन सा स्वभाव आ गया बोलो? मैं किससे ऊपर जाऊंगा? जिससे भी, परमेश्वर से भी। किसके नीचे था वो? बताइए, किसके नीचे था वो? परमेश्वर के नीचे था। उसके ऊपर कौन था? शैतान के ऊपर कौन था? परमेश्वर। अब किसके ऊपर जाना मांग रहा है? इसी बात के कारण परमेश्वर ने उसको वहां से गिराया। इसी बात के कारण। शैतान का स्वभाव देखिए, वो ऊपर जाना मांग रहा है, परमेश्वर से भी ऊपर जाना मांग रहा है।
और यीशु मसीह का स्वभाव देखिए, वो ऊपर का होने के बावजूद भी कहां आना मांग रहा है? नीचे आना मांग रहा है। कितना फर्क है? यीशु मसीह नीचे आना मांग रहा है और शैतान ऊपर जाना मांग रहा है। क्रिएटर, सृष्टिकर्ता अपने आप को नम्र और दीन बना रहा है, और सृष्टि जो बनाई गई है वो अपने आप को कहां ले जा रही है? ऊपर ले जा रही है। कई बार मेरे और आपके जीवन में आत्मिक आशीषों को नहीं पाने का कारण कई बार ये है कि कई बार हमारे अंदर क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। एक बार किसी ने कहा, लोगों को अपने ज्ञान का घमंड है। किसका घमंड है? अपने ज्ञान का घमंड है, पर उसके अंदर घमंड है, इसका ज्ञान नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। लोगों को कई बार अपने ज्ञान का घमंड है, पर घमंड है, इसका ज्ञान। थोड़ी सी सुंदरता मिल जाए बहनों को भिलाई की, तो फिर हम किसको तोड़ देते हैं? आईना भी तोड़ देते हैं। आदमी कितना भी गोरा हो, कितना भी सुंदर हो, एक बात याद रखिएगा, जाते जाते धूप में खड़े होकर देखना, आपकी परछाई काली ही होगी। ज्योति बहन कितनी गोरी सी है, और जो बहनें गोरी है, घमंड मत करना, आपकी परछाई कैसी है? कुछ अच्छा बता, फाटा साहब को सुनो क्या बोला? इस चीज का घमंड है। यीशु मसीह का स्वभाव, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होने पाए। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया। मेरे प्यारो, जितना आप अपने आप को खाली करेंगे, उतना प्रभु आपको भरेगा। मेरे प्यारो, हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं समाप्त करने जा रहा हूं, और एक आयत को पढ़िएगा, उसी आयत को और आगे पढ़िएगा। 7वां पद। वरन हाँ, अपने आप को हाँ, ऐसा शून्य कर दिया, हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया, दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता और में हो मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया। कहां तक दीन किया? और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि, ओ प्रेज गॉड, कहां तक आज्ञाकारी रहा? यहां तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने क्या कर ली? सह ली। क्रूस की मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा, भाग नहीं गया। हर बार एक ही बात बोलता रहा, प्रभु तेरी इच्छा मेरी इच्छा है। तू जो बोलेगा प्रभु, तू जो करने के लिए मुझको भेजा है, मैं उस काम को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। यीशु मसीह ने अपनी 7वीं वाणी में एक बात कही। क्या कहा उसने? पूरा हुआ। क्या कहा उसने? पूरा हुआ। प्रभु तू जिस काम के लिए मुझको करने के लिए भेजा था, उस काम को मैंने क्या किया है? पूरा किया है। चर्च, आज सुबह और एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। पौलुस याद दिला रहा है, फिलिपियों की कलीसिया को याद दिला रहा है, एक मन रहो, एक चित्त रहो, एक ही बात में रहो, तुम आपस में मन मुटाव ना होने पाए। और जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा क्या होने पाए? स्वभाव होने पाए। जिसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा, उसने क्रूस की मृत्यु को भी उसने क्या कर ली? सह ली। मेरे प्यारे, घमंड में आदमी फूल सकता है। किसी ने कहा घमंड में आदमी फूल सकता है, फल नहीं सकता है। घमंड में आदमी क्या हो सकता है? फूल सकता है, फल नहीं सकता है।
आज सुबह प्रभु मुझसे और आपसे बातें करना चाह रहा है। उसने आपको नम्र किया, दीन किया, और बहुत सी आयतें हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र दीन किया, पानी में, बर्तन में पानी लेकर, गमछा लेकर अपने शिष्यों के उसने क्या धोए? पैर धोए। कौन है वो? मालिक है, मालिक, गुरु है। गुरु होने पर भी, पढ़ेंगे उस आयत को, मैं पढ़कर समाप्त कर रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 13, 13वां अध्याय, पढ़ना पास्टर दिनेश भाई। 13वां अध्याय 12 पद को पढ़िएगा। 12 पद। जब वह उनके पांव धो चुका, जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? यीशु मसीह पूछ रहा है, तुमको समझ में आया मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? हाँ, 13 पद। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। मैं वही हूँ, मैं गुरु भी हूँ, मैं प्रभु भी हूँ। आगे पढ़िए। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, शब्दों पर ध्यान दीजिए, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। एक दूसरे के पांव क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। भारत, आप मेरे साथ हैं भाई लोग, मेरे साथ हैं। इंडिया में एक ऐसा खेल है जिसमें भारत को हमेशा गोल्ड मेडल मिलता है। बाकी दूसरे में उसको इनाम मिले या ना मिले, प्राइज मिले या ना मिले, ये वाले खेल में बराबर उसको प्राइज मिलता है। कौन सा खेल है बताइए? कबड्डी। है, शाबाश। कौन सा खेल है? कबड्डी। आपको मालूम है क्यों भारत को कबड्डी में गोल्ड मेडल मिलता है? बोलिए क्यों? कबड्डी जानते हैं? नहीं। कबड्डी कैसे खेलते हैं? क्या खींचना है इस खेल में? शाबाश। कुछ नहीं खींचना है। आगे जाने वाले को क्या खींचना है? पैर खींचना है। और हम भारत वाले किसमें गोल्ड मेडल पा लेते हैं? बताओ, पैर खींचने में हम लोग को दूसरे में मेडल मिले या ना मिले, पैर खींचने में हम लोग को मेडल मिलता है। कबड्डी। हम पैर धो नहीं रहे हैं, हम पैर खींच रहे हैं। वहां पैर धोने का मतलब उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया। मैं अभी 2 सप्ताह पहले नहीं, पिछले महीने अक्टूबर में मैं झारखंड में गिरिडीह में था। मेरे दोस्त वहां सेवा करते, उनके यहां गया पहली बार जब उनके घर पर मैं पहुंचा, एक पास्टर साहब की बेटी एक प्लेट और पानी लेकर आई लोटे में। बोली, पास्टर साहब पैर धोना। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। ठीक है, ये प्रथा बाइबल में है, पर आजकल कई जगह नहीं है, पर कई जगह आज भी है। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं। बोले नहीं, हमारी ये प्रथा है, जो भी प्रभु का दास हमारे घर में पहली बार आता है, हम उनके पैर धोते हैं। जब वो मेरे पैर धोने लगी, पूछने लगी, मैं बोला प्रभु आशीष दे बेटा। यीशु मसीह ने कहा, मैं गुरु होकर, प्रभु होकर तुम्हारे पैर धोए, तुम भी एक दूसरे के क्या धोया करो? पैर धोया करो। कितने लोग समझ रहे हैं? एक दूसरे के पैर। हमसे कोई बड़ा नहीं, हमसे कोई छोटा नहीं। कोई प्रभु की कलीसिया में, प्रभु की देह में कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं। देखिए, जब मैं चल रहा हूं, एक पैर आगे है,
पीछे पैर वाले को कोई घमंड नहीं है कि ये आगे चला गया, उसको मालूम है पल में बदल जाएगा मामला। हेलो, अभी पीछे वाले को ये तकलीफ नहीं कि मैं पीछे हूं, ये आगे है, पल में बदल जाएगा। आगे जाने वालों से हमको जलन रखने की जरूरत नहीं, पीछे रहने वालों को भी जलन रखने की जरूरत नहीं। आज कोई आगे है, कोई पीछे है, और प्रभु हम में से हर एक के क्या है, सामने है। हालेलुया। कई बार मेरे को लगता है, बोलते पास्टर साहब मेरे पीठ पीछे लोग बुराई करते हैं। मेरी भी बुराई करते हैं लोग, मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता। मेरे पीछे पीठ पीछे बोलने वाले से कभी परेशान नहीं होता। मालूम है क्यों? क्योंकि उन लोग कहां हैं? बोलिए, उन लोग कहां हैं? इसलिए उनको मिर्ची लग रही है। जब वो मेरे पीछे हैं तो मेरे को तकलीफ ही नहीं है। मैं परेशान तब होऊंगा जब वो मेरे आगे जाएंगे, और वो आगे जा ही नहीं पाएंगे कभी। चुगली करने वाला, पीठ पीछे बोलने वाला कभी आगे जा ही नहीं सकता, वो पीछे ही रहेगा। जैसा यीशु मसीह का क्या था, स्वभाव था। आज मेरी प्रार्थना है इस दोपहर की बेला में, जितने विश्वासी भाई बहन जवान बच्चे यहां पर बैठे हैं, आज हमारी ये प्रार्थना हो जाए, प्रभु मैं यीशु तेरा स्वभाव मेरे अंदर आ जाए। इन सभाओं में प्रभु तेरा स्वभाव मेरे अंदर आने पाए, वो सारी बुराई की बातें मेरे जीवन से निकलने पाए, और यीशु तेरा स्वभाव मेरे अंदर आने पाए। दिन प्रतिदिन प्रभु हम कहने पाए, प्रभु अंश अंश करके मैं क्या करते जाऊं, बदलते जाऊं प्रभु जी। थोड़ा थोड़ा करके मैं अपने जीवन में क्या होने पाऊं, बदलने पाऊं प्रभु। अगर कोई भाई कोई बहन झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की आदत है, आज एक फैसला करिए, प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये तेरा स्वभाव नहीं है प्रभु। अगर गाली देने वाले कोई भाई और बहन है, बोलने पाए प्रभु मैं गाली नहीं दूंगा प्रभु, मेरे गाली देने की आदत को निकाल दीजिए प्रभु। लड़ाई करने की अगर आदत है, प्रभु इस लड़ाई करने की आदत को हटा दीजिए प्रभु। छोटी छोटी बात पर मैं लड़ाई नहीं करूंगा प्रभु, क्योंकि ये तेरा स्वभाव नहीं है। तू क्षमा करने वाला है प्रभु, तूने क्षमा करना सिखाया, तूने माफ करना सिखाया प्रभु। लिखा है यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया, एक नमूना दिया मेरे प्यारे। आज यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से, मैं आज आपको किसी और के जीवन से नहीं, मैं अपने जीवन से नहीं, आज यीशु मसीह के जीवन से, यीशु मसीह के जीवन से आज कौन बोलने के लिए तैयार है? मैं यीशु मसीह के जीवन से सीखने के लिए तैयार हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करने।